बीपीएससी कार्यालय पे मौजूद हैं। आप लोग का लंबा प्रश्न है कि किसी का बीएड के जगह डीएड सेलेक्ट हो गया था, किसी का डीएड के जगह बीएड हो गया, या फिर किसी का स्टूडेंट का ऐसा भी हुआ कि एग्ज़ाम में तो बैठे हैं लेकिन रॉ नंबर मतलब दिक्कत उनका हो गया, गलत हो गया, या फिर गलत वो फुल फिलअप करके चला या फिर खाली छोड़कर चले आए। मतलब मैं कह सकता हूँ कि तमाम प्रकार के उनका प्रश्न है, स्टूडेंटों का तमाम प्रकार के प्रश्न है। और एक ये भी प्रश्न है सप्लीमेंट्री को लेकर, एक भ्रम कहे या फिर जो भी कहे घूम रहा है कि फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा था कि, लेकिन सरासर ये गलत बात है। अब कोई सप्लीमेंट्री नहीं आएगा रिजल्ट। अभी मैं अंदर से बैठ कर ही आया हूँ, मिल कर आया हूँ। और एक चीज़ बता दूँ आपको फिर से कि अभी तुरंत थोड़ा देर पहले ही बैठक खत्म हुई है रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट संबंधित भी हम जानकारी देंगे कि कब तक रिजल्ट आने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड और डीएड को लेकर। फॉर्म भरते वक्त वैसे कैंडिडेट जो बीएड और डीएड में कन्फ्यूज होकर क्या किए कि बीएड वाले डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 2 वर्ष वाले में सेलेक्ट कर दिए, तो उनका अब क्या होगा। देखिए, आयोग के मुताबिक मैं अगर बताऊं, जिस प्रकार हमारी मुलाकातें हुए हैं, बातें जो कर गया हैं, उससे यही स्पष्ट होता है कि कोई ऑप्शन अब आपके पास नहीं है। कहानी ख़त्म है। कहा गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है कि कोई रिजल्ट आने वाला है। बैठक रिजल्ट को लेकर ही हुआ है, उसके संबंधित कोई जानकारी नहीं। देखिए, ये डरा मैं नहीं रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ। जो सही जानकारी बताया गया आयोग से वही मैं बता रहा हूँ। अभी भी मैं आयोग पे ही मौजूद हूँ। उसके बाद कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो डीएड वाले हैं और बीएड में सिलेक्शन करते थे, क्या करें। आपको मालूम होगा कि अभी डीएलएड का डिटेल भराया जा रहा है, तो ये लाजमी है कि जो डीएलएड में सिलेक्शन कर दिए हैं वो डीएलएड का डिटेल कैसे भरेंगे। अगर वो बीएड है तो उनका गलती से अगर डीएलएड में टिक लग गया है, बीएड है, तो वो कैसे वो डिटेल भरेंगे डीएलएड का। ऐसा तमाम प्रकार के प्रश्न था। स्पष्ट तरीक़ा से कहा गया कि उनका कहानी ख़त्म है, अब वो कुछ नहीं हो सकता उन लोगों का, क्योंकि रिजल्ट दिसंबर के एंड तक आने जा रहा है। ऐसा बताया गया कि दिसंबर के एंड तक जो भी है रिजल्ट आने जा रहा है। मैं बातें कर रहा हूँ टीआरई 2 के लेकर। सप्लीमेंट्री के संबंधित एक बड़ा प्रश्न होगा आप लोग के बीच कि क्या वाकई में सप्लीमेंट्री जिस प्रकार आई है, लगभग 2027 सीटों पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है, 4747 सीटें पे कहा जा रहा था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, 2027 सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, सीट बच गया। कुछ लोग का ये भी कहना था कि 40 वाले का हो गया है, 43 वाले का नहीं हुआ है। तो वो 35% जो भी सीटें बच गई है, 35% जो भी है महिलाओं को पहले डिवाइडेशन करके बांट के दे दिया गया। जो भी सीट बचा उसमें रिजर्वेशन के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से फिर से बांटा गया। तो इसी कारण ये जो भी है, कुछ कैंडिडेट का क्या हुआ कि कम नंबर वाले को भी हो गया है, ज़्यादा नंबर वाले को नहीं हुआ है। मैं नहीं बता रहा हूँ, आयोग की ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब कोई कुछ नहीं आने जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक बार फिर से आने जा रहा है। जो 4747 में से 2027 पे ही जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है, जो सीटें बच गया है, तो अब फिर से आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जो कि सरासर गलत बात है। ऐसा कोई जानकारी नहीं है। बैठक अभी तुरंत संपन्न हुई है। बैठक में जो निर्णय लिया गया है, रिजल्ट को लेकर विशेष बैठक हुआ था, जिसमें कहा गया कि दिसंबर के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। और दिसंबर के एंड से पहले ही आप लोग को हेडमास्टर का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जो हेडमास्टर वाला, तो आप लोग को मालूम ही होगा कि सबसे पहले अगर कोई रिजल्ट आने जा रहा है तो हेडमास्टर का एग्ज़ाम भी हुआ है, लगभग 11-12 हज़ार के आसपास जो भी रिक्ति था हेडमास्टर का, वो हेडमास्टर का आने जा रहा है। उसके बाद देन होगा आपको पीआरटी का हो या फिर टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का हो, रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सब कुछ अभी निकल कर आया है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिनका ओएमआर गलती हो गया है किसी कारणवश, इस बार आप देखेंगे टीआरई 2 में तो लिखने वाला, जो पिछले बार टीआरई 1 में आप देखेंगे तो ऊपर लिखना था, बॉक्स था, डिजिटल लिखना था और नीचे में ओएमआर प्रिंट करना था। इस बार टीआरई 2 में आप देखेंगे तो ऊपर लिखना था ही नहीं, डायरेक्ट ओएमआर प्रिंट करना था, जिसके कन्फ्यूजन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मिस्टेक कर गए, गलत कर गए। तो उससे संबंधित कहा गया कि इस पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ओएमआर जिसका गलती है उसका क्या करना है। लेकिन जिनका बीएड की जगह डीएड हो गया है, डीएड की जगह बीएड हो गया है, उसके लेकर स्पष्ट तरीका से ही मैं कह सकता हूँ, स्पष्ट तरीका से कह दिया गया है कि उनका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। अब उनको सुधारने का, एडिट करने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बीएड रेगुलर डीएलएड और एनआईओएस डीएलएड के लेकर अभी डिटेल मांगा जा रहा है। आपको मालूम होगा 16 से 18 यानी कि ये आज 18 तारीख के मैं अभी आयोग से वीडियो बना रहा हूँ। 18 तारीख आज लास्ट डेट है। आज देर रात तक ही आप लोग डिटेल डाल सकते हैं, जिसमें एनआईओएस है तो एनआईओएस डालेंगे, रेगुलर है डीएलएड वाले तो रेगुलर डालेंगे। दोनों का पीडीएफ में 100 KB में अपलोड भी करना है, डॉक्यूमेंट जो कुछ भी है अपलोड करना है। अब पता नहीं भविष्य में क्या होगा एनआईओएस संबंधित, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, हाई कोर्ट का जजमेंट आने वाली है, फिर से एलजेपी जो भी खुल गया है, हाई कोर्ट में भी ये केस खुला है, आप लोग तो खैर जानते ही है। तो देखिए क्या कुछ होता है हाई कोर्ट संबंधित। बट सुप्रीम कोर्ट से एनआईओएस अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आउट ही है। फिर भी हाई कोर्ट में केस फिर से ओपन हुआ है। हाई कोर्ट से क्या कुछ निकल कर आता है वही हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार फिर से आयोग चलेगी। इससे जानकारी के लिए तो टाइम से बात के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विक्की गोयल। फिर से कहना चाहूँगा कि आयोग पे
के जो भी है चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी का जो भी है ट्विटर हैंडल से आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। पल पल की खबर आपको वहाँ से मिलती ही रहती है। तो जो भी हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट भी किया है, जो भी नोट्स में वहाँ पे प्रश्न लिखाता है कि आपकी क्या परेशानी है, मैं मीटिंग में रखूँगा, तो हमने लिखा दिया है। जो भी परेशानी था हम सारे परेशानी वहाँ पे लिखा कर आए हैं, नोट आउट करवा के आए हैं। हो सकता है कि भविष्य में उसके लेकर फिर भी कुछ संशोधन किया जा सकता है। मैं रिक्वेस्ट भी किया हूँ कि कुछ किया जाए संशोधन। धन्यवाद।